Hello bachcho, let's read the question. The question says if delta H is the change in enthalpy and delta is the change in internal energy accompanying a gaseous reaction, then delta H is always greater than delta E. Delta E is less than delta E only if the number of moles of product is greater than number of moles of reactant. Delta H is always less than delta E and delta H is less than delta E only if number of moles of product is less than number of moles of reactant. So यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा एच और डेल्टा ई है उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई. सो हमारे पास क्या रिलेशन होता है. सो डेल्टा ई को हम डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी. सो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा एन जी है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो अगर हमारे पास जो डेल्टा एन जी है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है. सो पॉजिटिव का आने का मतलब क्या है कि जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर होगा डेल्टा ई से. और अगर हमारे पास जो डेल्टा एन जी है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है. दैट मीन्स हमारे पास जो डेल्टा एच है वो कम होगा डेल्टा ई से. ऑल्सो डेल्टा एन जी पॉजिटिव का मतलब कि जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो ज्यादा है रिएक्टेंट से, और नेगेटिव का मतलब रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा है प्रोडक्ट से. अब फर्स्ट क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई. ये जरूरी नहीं है, हमारे पास डेल्टा एच कम भी हो सकता है. सेकंड सेज डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई. थर्ड says delta H is always less than delta E, ये भी incorrect है. And the last statement is delta H is less than delta E only if number of moles of product is less than reactant. तो ये हमारे पास correct statement है. So इसका जो correct answer आएगा that is option D. Hope you find the answer. Best of luck.